हाँ, तो फाइनली हिंदी कक्षा 12वीं की टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा के हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर को हम कवर करने वाले हैं। यावलाव क्लास है, अपनी क्लास को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेट बने हैं ये, इससे पहले हम एक भी सेट हिंदी का नहीं किए हैं। पॉलिटिकल्स का आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ना वही है जो परीक्षा में आया में, इसलिए हम सेट लेकर आए हैं। वही लेकर आए जो हमारी परीक्षा में आने वाला है, हमें काम देने वाला है। इससे आगे हम कुछ भी नहीं लेकर आए हैं जो हमारी परीक्षा में काम ना आए। और लास्ट में जब हमारे क्वेश्चन नज़दीक आ जाएंगे तो उसमें हम 3 वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर को कवर कर लेंगे। हिंदी के 3 वीडियोस में पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, जहां पहुंचकर क्षितिज को भी मिले सहारा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चलो तो जान लेते हैं उत्तर। इस पंक्ति में भारतीय संस्कृति का अभाव है, भारतवासियों का हृदय विशाल है, हमारे भारत में जो भी पीड़ित हमारे भारत शरण मांगने आता है, हमारा देश उसे भी शरण देता है। हमारे यहाँ के लोग वेशभूषा या उसके पहनावे को नहीं देखते, ना ही उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं। अनजान पंछी भी हमारे यहाँ आकर अपना घोंसला बनाते हैं और सुख शांति प्राप्त करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देवसेना किसकी बहन थी? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। सब्जेक्टिव हो चुका है हमारा एक, और आगे भी सब्जेक्टिव आएंगे। देवसेना किसकी बहन थी? तो उत्तर देख लेते हैं। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। हम सबको पता है किसने आक्रमण किया था, आपको पता है देवसेना के भाई पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देवसेना किससे प्रेम करती थी? तो हम सबको पता है, ये तो बहुत ही हलवा प्रश्न है। उत्तर है देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? अब बात स्कंदगुप्त की आ रही है, ना कि देवसेना की, तो उसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की बेटी विजया से प्रेम करता था। देवसेना किससे प्रेम करती थी? स्कंदगुप्त से। और स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? मालवा के राजा धन कुबेर की बेटी से, मालवा के धन कुबेर की बेटी से। क्वेश्चन नंबर 5, अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता में शरण देने वाला देश किसे बताया गया है? उत्तर देख लेते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता में शरण देने वाला देश भारत को बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आर्यवर्तियों पर किसने आक्रमण किया? उत्तर देख लेते हैं। आर्यवर्तियों पर हुणों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? हुणों ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देवसेना ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? उत्तर देख लेते हैं। देवसेना ने अपना अंतिम समय पूर्णदत्त के आश्रम में, कहाँ व्यतीत किया? पूर्णदत्त के आश्रम में। कैसे व्यतीत किया? भीख मांगते हुए और गीत गाते हुए गुजारा था। देवसेना ने अपना जीवन पूर्णदत्त के आश्रम में भीख मांगते हुए और गीत गाते हुए गुजारा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कार्नेलिया कौन थी? बताओ कार्नेलिया कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी, जो चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। किससे? चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। चंद्रगुप्त से कितने सारे लोग प्रेम करेंगे यार, अरे सॉरी, हाँ चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी, बिल्कुल सही, कार्नेलिया। स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा क्यों रहा? बताओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। उत्तर देख लेते हैं। जब स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम समय में देवसेना को पाने की चाह करता है, तब देवसेना उसके प्रेम को अस्वीकार कर देती है।
स्कंदगुप्त के बहुत मनाने पर भी देवसेना स्कंदगुप्त के साथ के लिए नहीं आती। यानी कि स्कंदगुप्त उसे बहुत मनाता है देवसेना को, फिर भी जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त के साथ आने के लिए तैयार नहीं होती है। स्कंदगुप्त इसी कारण आजीवन कुंवारा रहने की कसम खा लेता है और वो स्कंदगुप्त और देवसेना दोनों ही फिर आजीवन कुंवारे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, स्कंदगुप्त ने देवसेना को किस जीवन में पाने की चाह रखी? यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने देवसेना को अपने अंतिम जीवन के पड़ाव में, यानी कि वृद्ध अवस्था में जीवन में पाने की चाह रखी, जिसे देवसेना ने अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो स्कंदगुप्त ने देवसेना को आज उसके वृद्ध अवस्था में पाने के लिए चाह रखी, उसे देवसेना ने फिर मना कर दिया कि अब तो वृद्ध हो चुकी हूँ, अब क्या ही करना इस धन दौलत या कुछ भी आन बान शान का। इसलिए वो खुद ही मना कर देती है दिल पे पत्थर रख के। हालांकि वो कहना तो चाहती है लेकिन वो करती नहीं है।